हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन में और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लेट्स देखते हैं। ठीक है, आप देखो, आपको बहुत समझ में आएगा। टू चार्जेस इतना इतना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आर लोकेटेड इतना सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। कहने का मतलब सिंपल है कि ये ऐसा एक फिगर दिया है। पहले अपन पहला कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे आपने रख दिया 5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, कूलम। ये रख दिया आपने पॉइंट ए पर। फिर यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ आपने रख दिया -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब आपको पता है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट होगा कुछ दूर तक, इसका इफेक्ट होगा, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना 16 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस इज 16, ये आपका डिस्टेंस एरिया 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना बेटा, सीधे आप पोटेंशियल के फॉर्मूले पे आ जाओ। क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 Q/r। ठीक। अब पोटेंशियल एक तो स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, Q की वैल्यू इससे तो ज़्यादा है, छोटे वाले से, पॉइंट बी वाले से, तो इसका इफेक्ट दूर तक आएगा, इसका इफेक्ट थोड़ा कम दूर तक जाएगा। लेकिन हाँ, एक पॉइंट दोनों के बीच में ऐसा मिलेगा हल्का दूर, मतलब 16 है तो 8 से हल्का इस तरफ, जहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये प्लस में बराबर हो जाएगा और ये माइनस में बराबर होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक पॉइंट मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, पॉइंट सी, यहाँ पर 0 होगा। उसका मैंने डिस्टेंस क्या मान लिया? इससे x मान लिया। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया? 16 - x। अब अपन सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस थोड़ा ध्यान देना। फिर से ये पॉइंट A मान लो और यहाँ कितना चार्ज रखा है? 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। यहाँ पे पॉइंट B मान लो, ठीक है, यहाँ कितना चार्ज रखा है? -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये दोनों आपके चार्जेस हो गए। अब मैं ये मानता हूँ कि पोटेंशियल इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर 0 है और इसका मैंने डिस्टेंस x मान लिया इस चार्ज b से। अब एक सवाल बच्चा पूछ लेगा, सर आपने इसी तरफ क्यों माना, b के मतलब राइट हैंड साइड, अपन a के लेफ्ट हैंड साइड भी तो मान सकते हैं। बिल्कुल सही सवाल है उसका, लेकिन ध्यान दो बेटा, पोटेंशियल 0 होना है। पोटेंशियल 0 कब होगा? जब पोटेंशियल ड्यू टू a प्लस पोटेंशियल ड्यू टू b, आपका जो नेट सम है, दोनों बराबर हो जाएंगे, साइन अपोजिट, और वो 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, ये चार्ज बहुत बड़ा है, तो अगर सपोज मैं ये मानता हूँ कि नहीं इस तरफ भी 0 हो सकता है, इस तरफ, तो ये चार्ज एक तो पॉजिटिव है, बड़ा है। अब अगर इस तरफ होगा तो इसका तो डिस्टेंस कम आएगा ना, ये वाला डिस्टेंस। आप अगर फॉर्मूला देखो तो Q बड़ा है और ये जो 5 कूलम चार्ज है, इसका R छोटा हो जाएगा। तो अगर अपन इस तरफ जाएंगे तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ड्यू टू 5 कूलम, वो हमेशा अब नेगेटिव की बात करते हैं। ये 16 सेंटीमीटर हो गया प्लस समथिंग इधर का डिस्टेंस, और ये चार्ज भी छोटा है, 3 है केवल, माइनस छोड़ दो, मैग्नीट्यूड छोड़ दो, बस केवल 3 देखो। ये चार्ज भी छोटा है और इसका डिस्टेंस भी बड़ा है, तो Q छोटा हो गया, R बड़ा हो गया। तो इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है A के लेफ्ट हैंड साइड, वो तो हमेशा बहुत छोटा ही होता जाएगा। लेकिन A का जो पोटेंशियल है इधर लेफ्ट हैंड साइड, वो हमेशा बड़ा रहेगा। तो अपने को A के लेफ्ट हैंड साइड ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये बहुत आपको ध्यान देना है कि ऐसा क्यों नहीं होता है ना। फिर कई बच्चे पूछते हैं आपने इसको किया उसको नहीं किया, तो इसीलिए किया बेटा क्योंकि यहाँ पर ये छोटा है, इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये छोटा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बड़ी वैल्यू और ये डिस्टेंस मिलकर इसके बराबर हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप सीधे फॉर्मूला पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है पोटेंशियल का फॉर्मूला? पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन पहले मान रहे हैं कि नेट पोटेंशियल C पर 0 है, सो पोटेंशियल एट A प्लस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है पोटेंशियल का फॉर्मूला? 1/4π, उसको मैं K मान लेता हूँ अभी। ठीक है, Q कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R, कितना डिस्टेंस मैंने ले लिया? x। ठीक है, प्लस, अच्छा अब ये जो VB वाला, ये जो वाला चार्ज है, चार्ज नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, K टाइम्स ऑफ कितना चार्ज है? 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है? 16 - x। ये पूरा 0 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव वाला इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इज इक्वल टू K
3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 माइनस एक्स। के कैंसिल हो गया, ठीक है। 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कैंसिल हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू 5, 16 5 ज़ा 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। 80 इज इक्वल टू 5 प्लस ये प्लस हो जाएगा 10x हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, x आपका कितना आ जाएगा, x आपका आ जाएगा 8। तो पहला मेरे को आंसर मिल गया, x इज 8, मतलब एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज A आपका नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे और क्या बचा है। तो अब सेकंड केस में आते हैं। अब यहाँ से फिर वही चीज़ कर दो कि पोटेंशियल एट ए, सी की बात कर रहा हूँ, प्लस पोटेंशियल एट बी, ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब मैं सीधे इस तरफ इक्वेट कर रहा हूँ, आप देख चुके कैसे करना है। तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, देखो ये पूरा डिस्टेंस 16 है और ये x, तो ये हो गया 16 प्लस x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, x। k कट गया, k कट गया, 10⁻⁻8 10⁻⁻8, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 16 3 ज़ा 48 प्लस 3x, 3x यहाँ माइनस होगा 2x इज इक्वल टू 48, x आ गया 48 अपॉन 2 दैट इज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज P। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय। ए सॉरी, हो वही मेरे को लगा ये 5 + 3 8 होगा ना, तो 10 आएगा यार, सॉरी मेरा दिमाग नहीं काम किया। आई एम रियली वेरी सॉरी एंड प्लीज़ इफ़ यू फाइंड दिस मिस्टेक डू पॉइंट इन द कमेंट सेक्शन, है ना, गलतियाँ सबसे होती हैं।